हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक कौन सा था? सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की। एक जो मैंने आपकी पहली वाली वीडियो थी जिसमें बेसिक सी कुछ चीज़ों को मैंने आपको समझाया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वो समझ में आई होगी, ठीक है। और जिस किसी ने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस पर आई है, ठीक है। तो कल जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए अपने टॉपिक की तरफ, चलिए देखते हैं। तो देखो, हम बढ़ेंगे यहां से, हम धीमे धीमे क्वेश्चनों को करेंगे और धीमे धीमे समझेंगे, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है बेटा। तो आ जाइए, हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से समझाएंगे और अच्छे से कराएंगे। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे होता है और बेसिक से कैसे होता है, सभी क्वेश्चनों को कराएंगे, ठीक है बेटा। चलिए आ जाइए, देखिए। तो आपका जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन कौन सा है? जैसे देखिए, हमें प्रिंसिपल निकालना है। क्या करना है? प्रिंसिपल निकालना है। अब यहां से हमारी रेट दी होगी 16 सही 2/3%। कितनी रेट दी हुई है? 16 सही 2/3%। और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। और हमें सीआई दे रहा है कितना? 650 रुपए। तो हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल बताइए कितना आएगा। देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल का और अमाउंट का और सीआई का रिलेशन हो, इन तीनों का रिलेशन हो, तो हमें क्वेश्चन को कैसे करना है बताइए। देखो, रेट है कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो फटाफट करना है। 1/6। तो धन था कितना? 6। 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 7। धन था कितना? 6। 6 से कितना? 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 7। अब देखो 2 वर्ष है तो दूसरे वर्ष भी यही रेट लगेगी। तो 6 से कितना हो गया? 7। ये हमारा क्या निकला? प्रिंसिपल। ये क्या निकला? हमारा अमाउंट, ठीक है। पहली वाली वीडियो में आपको ये डिटेल में बता चुका हूं कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है। तो पहले उस वाली वीडियो को जिस किसी ने भी नहीं देखी है ना, तो पहले उसको देखिए। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, फिर ये अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो पहले वर्ष के लिए 6 से 7 हो गया, दूसरे वर्ष के लिए 6 से 7 हो गया। अगर तीसरा वर्ष भी होता तो एक और हम 6 का इसमें गुणा कर देते, 7 का इसमें कर देते। तो देखिए कितना हो गया? 36। प्रिंसिपल कितना आ गया? 36। और अमाउंट कितना आ गया? 49। तो यहां से हम देखेंगे प्रिंसिपल कितना है? 36। अमाउंट कितना हो गया? 49। तो सीआई कितना बन गया? अरे बोलो, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना हो गया? 13। कितना आ गया? 13। और सीआई दे कितना रहा है? 650। तो 13 यूनिट की वैल्यू 650। एक की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ गई? 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 50। और हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए। भैया प्रिंसिपल है कितना? 36 यूनिट तो है, तो 50 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 100 सॉरी कितना आ जाएगा? यानी 0 हो गया। और ये कितना हो गया? 5 के 30, 5 या 15, और ये यानी 1800 रुपए। कितना आ गया? 1800 रुपए। आया सबकी समझ में? अरे बताओ कितना आ गया हमारा? 1800 रुपए जो हमारा प्रिंसिपल बचा। अभी इस क्वेश्चन में पूछ ले कि अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना होगा। तो अमाउंट के लिए हमें क्या करना है? देखो 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 49 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे। 0 हो गया, 5 में 45 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 20 और 4 कितना होता है? 24। तो जो हमारा अमाउंट निकल करके आया वो कितना आ गया? 2450 रुपए। आया समझ में सबके में? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से करते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना है और धीमे धीमे समझना है, ठीक है बेटा। मिटाने, ठीक। चलिए देखिए, देखो मैंने क्या बताया था आपको। सबसे पहले हमें देखना क्या है? रेट को देखना है। रेट है कितनी? 16 सही 2/3%। 1/6 हो गया। अगर 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए प्रिंसिपल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस 6 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया? 36 आ गया। अब देखेंगे यहां से पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष, तो इसका 1/6 रेट निकालेंगे, कितनी आ गई? 6। यहां 6 है तो यहां भी 6, और इसका हम 1/6 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1। यहां तक क्लियर हुआ होगा? अरे इसका 1/6 किया, 6 आ गया। इसका निकालने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमें पता है पहली लाइन जो होती है हमारी साधारण ब्याज होती है, और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसी होती है? समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। अब हम दूसरे वर्ष में जाएंगे तो इसका हम निकालेंगे 1/6 कितना आ गया? 1। तो सीआई कितना मिल गया? यहां पर
6 6 12 और 1 13, 13 यूनिट की वैल्यू 650, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ गई 50 रुपए, कितनी आ गई 50। और हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल ही तो निकालना है, तो 50 का इसमें गुणा कर दो भैया, तो कितना हो गया 1800 रुपए, कितना आ गया 1800 रुपए। तो हमारा जो प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया 1800 रुपए। आया सबकी समझ में, ठीक है। अगर आपकी समझ में आया तो अगला वाला क्वेश्चन फटाफट बताइए, और जिसका आंसर है ना अगले वाले क्वेश्चन का कमेंट में सबसे पहले बताओ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन किया करो ना पहले आंसर निकाल लो आप, तो कमेंट में आंसर जरूर बताओ, ठीक है। तो आ जाइए देखिए अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, रेट दे रहा है कितने 10%, टाइम कितना दे रहा है 2 वर्ष, और सीआई कितना दे रहा है 630। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल ही तो निकालना है। अब देखो प्रिंसिपल सीआई यही तो है, अरे बताओ तो देखो है क्या 10% की वैल्यू 1/10, तो 10 से धन कितना हो गया 11, यही हो गया। अरे 1 बढ़ गया कितना हो गया 11, ये प्रिंसिपल है, ये क्या है अमाउंट है, दूसरे वर्ष यानी 2 वर्ष का समय है, दूसरे वर्ष भी 10 से कितना हो गया 11। तो ये क्या निकल करके आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना निकल करके आया 121। तो सीआई हमारा कितना मिल गया 21 ही तो मिल गया, सीआई कितना मिल गया 21। और सीआई देख कितना रहा है क्वेश्चन में, देखो 630 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, किस्ती का कितना होता है 63 यानी 30 रुपए, 1 की वैल्यू 30, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, अरे 3000 रुपए, कितनी आ गई 3000 रुपए। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 3000। अभी अमाउंट पूछ ले तो किसकी वैल्यू निकाल देंगे 121 की। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ, अरे हुआ होगा आसानी से। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से करते हैं, तो देखो प्रिंसिपल है कितना, बेस कितना है इसका 1/10 यानी 10 बेस है, और 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष है तो 10 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 100। तो हमारा जो प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया 100 आ गया। अब देखें वो यहां से पहला वर्ष 1/10 किया हमने, कितना आ गया 10। अगर पहले वर्ष ब्याज 10 है यानी पहले वर्ष ब्याज 10 है, तो यहां भी 10 होगी, बताओ। अब यहां 10 होगी, अब इसका 10 का 1/10 निकालेंगे कितना आ गया 1, सीधे सीधे कर सकते हो। तो यहां से देखना सीआई कितना है 10 और 10 20 और 1 21, और 21 यूनिट की वैल्यू 630 दे रहा है क्वेश्चन में। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे कितनी आ जाएगी 30, और हमें 100 की तो वैल्यू चाहिए भैया, कितनी हो गई 3000। तो जो हमारा आंसर निकल करके आया वो कितना आ गया 3000। आया दोनों टाइप से समझ में, अरे बताओ, ठीक है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो इसी जैसा अगला क्वेश्चन करो, फटाफट निकालो। बताओ फटाफट, चलो हमें क्या निकालना है। प्रिंसिपल दे रहा है 16,200 रुपए, सी रेट दे रहा है 11 सही 1/9%, टाइम दे रहा है कितना 2 वर्ष, और सीआई पूछा है। चलो बताओ फटाफट जल्दी एकदम निकालो फटाफट। अरे अब तो आ गया होगा समझ में, अरे जल्दी निकालो। देखो इसकी हम वैल्यू निकालेंगे कितनी होगी 1/9 ही तो निकल के आएगी, बताओ 1/9 आएगी। तो ये देखो 9 था धन सॉरी प्रिंसिपल, और 1 बढ़ गया कितना हो गया 10 ही तो हो गया। अब 2 वर्ष है तो दूसरे वर्ष 9 था कितना हो गया 10 हो गया। तो ये प्रिंसिपल कितना हो गया 81, और ये अमाउंट कितना आ गया 100। ये 81 है, ये कितना है 100 है। तो यहां से देखना जरा सीआई कितना बन गया, बोलो कितना बन गया, अरे 19 ही तो बन गया। कितना बन गया 19। अब क्वेश्चन में दे क्या रहा है, प्रिंसिपल दे रहा है, इसकी वैल्यू दे रहा है कितनी 16,200 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, इसके 2 बार कट गया 200 रुपए आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए 19 की तो चाहिए, तो 200 का गुणा कर देंगे, 19 दूनी कितना हो गया 3800 रुपए। तो हमारा जो आंसर होगा फाइनली जो सीआई निकल करके आया वो कितना आ गया 3800 रुपए। आया समझ में सबकी में, बताओ
जिस किसी भी बच्चे की समझ में ना आया हो तो देखो बड़े ध्यान से समझो, धीमे धीमे समझो क्वेश्चन को। एक बार समझ में नहीं आएगा, दो बार आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीन बार आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन बड़े प्यार से, सॉरी इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से जो कर रहे थे उसी से हम देखेंगे। तो देखिए रेट कितनी है 1/9 यानी 11 सही 1/9% की जो वैल्यू होती है हमारी 1/9 ही होती है। अब 1/9 है तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, कितना हो गया 81। तो देखो इसका 1/9 करेंगे 9 और ये कितना आ गया 1। अरे ये तो करना आ गया सबसे, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां से देखो CI 9 9 18 और 1 19 यही हो गई, और यही पूछ रहा है CI और दे क्या रहा है प्रिंसिपल कितना 16,200। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ गई 200 रुपए, और हमें वैल्यू चाहिए कितने की 1900 की, तो 200 का गुणा कर दो सीधे सीधे, तो कितना आंसर हो गया 3800 रुपए। तो जो हमारा फाइनली आंसर निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा 3800 रुपए। आया बेटा समझ में, ठीक है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए और करिए, मैं आपसे प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो, सबकी समझ में आएगा। धीमे धीमे हम क्वेश्चनों को आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हमें देखना है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट पहले वर्ष दे रहा है 10%, दूसरे वर्ष दे रहा है 11 सही 1/9%, टाइम दे रहा है कितना 2 वर्ष, और हमें CI दे रहा है कितना, देखो प्रिंसिपल चाहिए हमें, रेट दे रहा है कितनी 10% और 11 सही 1/9%, 2 वर्ष टाइम दे रहा है, CI कितना दे रहा है 400 रुपए। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में दे रहा है CI यानी रेट दे रहा है 2, पहली 10% है पहले वर्ष, दूसरे वर्ष कितनी है 11 सही 1/9%। तो देखो सबसे पहले हम रेट इसकी वैल्यू निकालेंगे 1/10, इसकी वैल्यू निकालेंगे 1/ कितनी आ गई 9। तो हमें यहां से क्या चाहिए प्रिंसिपल और ये अमाउंट। पहले वर्ष 10 थी ब्याज, 1 बढ़ गई कितनी हो गई 11, दूसरे वर्ष कितनी 9 है, 9 से 1 बढ़ गई कितनी हो गई 10। यहां तक क्लियर हुआ। तो हमारा जो प्रिंसिपल निकला वो कितना निकला 90, अमाउंट कितना निकला 110, तो CI कितना आ गया 20 ही तो आ गया, CI कितना आ गया 20। बताओ कितना निकल करके आया CI 20। तो हम यहां से देखेंगे 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा है 400 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 20 बार, कितनी आ गई 20 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए 90 की तो चाहिए, कितना हो गया 9 दूनी 1800 रुपए। तो हमारा जो प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया 1800 रुपए। क्लियर हुआ यहां तक। चलो दूसरे टाइप से हम इसी क्वेश्चन को करते हैं। देखो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें रेट 2 दी हुई है, यानी 10% 1/10, 10 से 11 हो गया, 11 से 1/9%, दूसरे बस 1/9, 1/9 यानी 9 से कितना हो गया 10 हो गया। तो ये प्रिंसिपल कितना आ गया 90, अमाउंट कितना आ गया 110। तो प्रिंसिपल 90 था, अमाउंट 110 हो गया, तो CI कितना मिल गया 20। और क्वेश्चन में दे रहा है कि जो CI है वो कितना है 400, तो 20 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए 90 की, तो कितने 20 का गुणा कर देंगे, कितना आ गया 1800। चलिए दूसरे टाइप से देखते हैं। देखो प्रिंसिपल के लिए यहां पर था क्या, रेट अगर सिंगल देता, यहां 10% है, यहां भी 10 देता। देखो पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष भी 10 देता, तो इसकी वैल्यू 1/10, इसकी भी वैल्यू 1/10। तो हम क्या करते थे 10 का गुणा 10 से करते थे, तभी तो हमारा वर्ग होता था। अरे 2 वर्ष के लिए वर्ग है, 3 वर्ष के लिए क्या है क्यों है। लेकिन हम इसका क्या कर रहे थे गुणा ही तो कर रहे थे, लेकिन यहां पर रेट कैसी है, अरे अलग अलग रेट है भैया, कैसी है अलग अलग। अब अलग अलग रेट है तो हम क्या करेंगे 10 का गुणा इसमें करेंगे, 9 में कितना हो गया प्रिंसिपल 90। पहले वर्ष रेट कितनी 1/10, अब दूसरे वर्ष रेट कितनी है 1/9, यही तो है। पहले वर्ष 1/10, दूसरे वर्ष कितनी 1/9। अब यहां से हमने 1/10 निकाला, कितना आ गया 9। अब देखो यहां पर ये नहीं होगा कि यहां 9 आया है तो यहां भी 9 आएगा, क्यों नहीं आएगा। अगर रेट समान होती
तो 9 यहां है, यहां भी कितना होता, 9 होता, लेकिन रेट कैसी है, अलग अलग है। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा भैया, इसका 1/9 करेंगे कितना आ जाएगा, 10। अब पहले वर्ष ब्याज क्या मिलेगा बताओ, 9 मिला। अब पहले वर्ष ब्याज के ऊपर तो ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे आगे कोई ब्याज है ही नहीं, तो कहां ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष। तो दूसरे वर्ष से पहले ब्याज है कितनी, 9, और दूसरे वर्ष ब्याज मिलेगा किस रेट से, देखो दूसरे वर्ष किस रेट से है, 11 सही 1/9%, यानी 1/9 रेट से ही तो है। तो दूसरे वर्ष 1/9 से मिलेगा कितना आ जाएगा, 1। तो CI हमारा कितना आ गया, 9 और 9 कितना हो गया, सॉरी 9 और 10 कितना हो गया, 19 और 1 20। तो 20 यूनिट की वैल्यू 400, 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 90 की वैल्यू चाहिए। तो कितनी हो गई, 1800 रुपए। तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया, 1800 रुपए। हुआ क्लियर, ठीक। यानी उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूं अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट दे रहा है 14 सही 2/7%, टाइम दे रहा है 2 वर्ष। अब यहां पर हमें CI माइनस SI दे रहा है कितना, 20 रुपए। कितना दे रहा है, 20 रुपए। देखो अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, उसमें था कि हमें CI निकालना था, लेकिन इसमें है क्या, हमें CI माइनस SI निकालना है। तो CI माइनस SI निकालने के लिए जो हमारा सेकंड वाला मेथड था उसी से क्वेश्चन को करिए, क्योंकि जो पहले वाला मेथड था वो सिर्फ किसके लिए था, प्रिंसिपल के लिए था, और अमाउंट के लिए था, और किसके लिए था, CI के लिए था। अगर इन तीनों का रिलेशन है तो उससे करिए, अगर इन तीनों का रिलेशन नहीं है यानी CI माइनस SI दे रहा है तो हम किससे निकालेंगे, सेकंड वाले मेथड से निकालेंगे। तो आ जाइए इसको सेकंड वाले मेथड से करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे रेट को। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/7। अब 1/7 होगी, समय 2 वर्ष दे रहा है। तो देखो प्रिंसिपल कितना होगा, अरे 7 का वर्ग कर दो, कितना हो गया 49। तो देखेंगे पहले वर्ष रेट लगेगी 1/7, कितना आ गया 7 आ गया। अब देखो पहले वर्ष 7 है तो दूसरे वर्ष भी कितना आएगा, 7 ही तो आएगा। अब ये जो पहली वाली लाइन होती है यानी जो मूलधन पर ब्याज मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। अब यहां से देखेंगे ये हमारी जो साधारण ब्याज हो गई। अब देखो इसका हम 1/7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। बताओ मैंने आपको पहले क्या बताया था, पहली वाली जो हमारी लाइन होती है वो क्या होती है, यानी ये जो हमारी पहली वाली लाइन है ये क्या है, साधारण ब्याज, और ये जो हमारा पूरा है ये है क्या, CI। ठीक है, और यहां से पहली वाली लाइन को अगर हम छोड़ दें तो नीचे क्या बचता है, CI माइनस SI। अब देखेंगे यहां से CI माइनस SI है कितना, पहली वाली लाइन को छोड़ दो, कुछ निकालने की कोई जरूरत नहीं है हमें, पहली वाली लाइन को छोड़ दो, नीचे क्या बचा 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा है, 20 रुपए। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अरे बताओ 49 यूनिट की। तो 20 का गुणा कर दो तो कितना आ गया, 980 रुपए। तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ गया वो कितना आ गया, 980 रुपए। आया समझ में, ठीक। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर जिस किसी की भी समझ में नहीं आया है वो अगला वाला क्वेश्चन समझे। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हमें रेट दे रहा है कितनी बताओ, अरे चलो 16 सही 2/3%। ठीक है, टाइम 2 वर्ष दे रहा है। ठीक है, अब हमें CI माइनस SI निकालना है, यहां से क्या करना है, निकालना है। और यहां पर जो हमारा प्रिंसिपल दे रहा है वो कितना दे रहा है, 7200 रुपए। कितना दे रहा है, 7200। अब निकालिए, देखो फटाफट बताओ आंसर, बोलो। अरे इतना टाइम कहां से लगेगा, जल्दी बताओ। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रेट देखते हैं। अब रेट देखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो गई,
1/6 होगी, यही होगी। अब 1/6 होगी तो हमें प्रिंसिपल चाहिए, तो 1/6 बेस कितना है 6, 2 वर्ष दे रहा है तो 6 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 36, यही हो गया। पहले वर्ष रेट कितनी है 1/6, दूसरे वर्ष कितनी है 1/6, यही रेट लगेगी। अगर हमने पहले वर्ष निकाल लिया 6 आगे तो दूसरे वर्ष निकालने की क्या जरूरत है, पहले वर्ष 6 है तो दूसरे वर्ष भी कितना होगा 6 ही होगा। अब इसका हम 1/6 निकालेंगे कितना आ गया 1। देखो यहां से सीधे सीधे पहली लाइन साधारण ब्याज और ये पूरा क्या हो गया सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और पहली लाइन को अगर हम छोड़ दें तो नीचे क्या बच जाता है सीआई माइनस एसआई। तो पहली लाइन को छोड़ो, देखो नीचे क्या है 1, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए और वैल्यू दे किसकी रहा है प्रिंसिपल यानी 36 यूनिट की दे रहा है, कितनी 7200। 1 की वैल्यू निकालेंगे 36 दूनी 72, 200 रुपए। अब हमें वैल्यू चाहिए 1 की, तो कितनी आ गई 200 रुपए। तो जो हमारा सीआई माइनस एसआई निकला वो कितना आ गया 200 रुपए। हुआ क्लियर सबका, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखो ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट दे रहा है 15%, टाइम दे रहा है कितना 2 वर्ष, सीआई माइनस ऐसा कितना दे रहा है 0.36 रुपए, यानी इसको क्या बोलेंगे 36 पैसे, यही बोलेंगे। तो देखो यहां से देखिए मैंने बताया था कि सबसे पहले तो हमें रेट ही देखनी है, तो रेट इसकी वैल्यू क्या होगी 3/20। अरे जिस किसी से भी नहीं निकालना आ रहा है ना, तो देखो क्या करोगे 15%, परसेंट हटाते हैं तो हम किससे गुणा करते हैं 1/100 से, 5 से कट गया 20 बार, 5 से कट गया 3 बार, तो कितना आ गया 3/20 ही तो आ गया निकल के। अरे बताओ कितना आ गया 3/20। क्लियर हुआ ना सबका। चलिए तो कितना आ गया 3/20। अभी हमें यहां अंश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या देखना है हमें बेस देखना है। बेस है कितना 20 और 2 वर्ष है तो प्रिंसिपल निकालेंगे कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। तो यहां से देखेंगे ये पहला वर्ष दूसरा वर्ष, इसका 3/20 करेंगे। देखो 20 का डिवाइड दो 3/20, यहां से देखो 400 का हम 3/20 करो, 20 से कट गया 20 बार, कितना आ गया 20 दिया 60, कितना आ गया 60 आ गया। अब देखो 60 ये आ गया, पहले वर्ष 60 है तो दूसरे वर्ष भी क्या होगा 60 ही होगा। मतलब यहां 60 आया है तो यहां भी क्या होगा 60 होगा। अब देखो इसका हम 3/20 निकालेंगे, देखो 60 का 3/20 निकालो फटाफट, 3/20, 20 से कट गया कितने बार 3 बार, 3 3 कितना होता है 9, कितना हो गया 9 हो गया। अब देखो पहली लाइन क्या होती है हमारी साधारण ब्याज और ये पूरा क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। पहली लाइन को अगर हम छोड़ दें तो नीचे क्या बच जाता है सीआई माइनस एसआई। सीआई माइनस एसआई कितना दे रहा है 9। अरे पहली लाइन को छोड़ो कितना बच गया 9, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी देखो यानी 0.36 यही दे रहा है। तो 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे तो ये किससे कट जाएगा 0.04 बार। किसको काटना नहीं आया ये बताओ। अरे देखो बड़े ध्यान से देखो, इधर देखो, देखो 9 यूनिट की वैल्यू 0.36। अब देखो यहां से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 अंक पर क्या लग जाएगा यानी 2 जीरो आ जाएंगे। बताओ 9 से कटिए कितने बार 4 बार। 1 यूनिट की वैल्यू 4/100। अब देखो 100 का डिवाइड देंगे तो 2 अंक पर ही तो पॉइंट लग जाएगा। बोलो तो कितना आ गया 0.04। और हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल, तो इसमें गुणा कर दो 0.04, 4 चौके कितना हो गया 16। अब देखो और एक ये कितना है 2 जीरो हो गया 1600 आ गया। सिर्फ 4 से गुणा करो, पॉइंट से अभी हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहां से एक पॉइंट कितने अंकों पर है 2 अंक पर, तो 2 अंकों पर हम पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा ओनली 16 रुपए। तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया 16 रुपए। आया समझ में। अरे बोलो ठीक है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए अब जो रेट है हमारी, पहले वर्ष रेट दे रहा है 5%, दूसरे वर्ष रेट दे रहा है
कितनी ले लें? चलो 6 सही 2/3%। ठीक है, पहले वर्ष रेट कितनी थी? 5%। दूसरे वर्ष कितनी थी? 6 सही 2/3%। अब यहां से हमें CI माइनस SI दे रहा है, मान लीजिए 40 रुपए। कितना दे रहा है? 40 रुपए। तो प्रिंसिपल बताइए कि प्रिंसिपल कितना होगा। देखो बड़े ध्यान से, ये क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल पूछा है, रेट दे रहा है। पहले वर्ष रेट है 5%, दूसरे वर्ष रेट है 6 सही 2/3%, और टाइम कितना दे रहा है? 2 वर्ष। और CI माइनस SI कितना हो गया? 40 रुपए। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पीछे किया था वही करना है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी? 1/20। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/15। यही हो गई। तो देखो प्रिंसिपल निकालेंगे तो निकालो, इस 20 का और 15 का गुणा कर दो। 15 दूनी 30, कितना आ गया? 300। तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया? 300 रुपए। अब यहां से देखें प्रिंसिपल 300 आ गया, तो पहले वर्ष रेट है क्या? 1/20। इसका 1/20 निकालो, कितना बच जाएगा? बोलो। अरे 15, यही आ जाएगा। अब देखो दूसरे वर्ष रेट क्या है? 1/20 होती तो यहां 15 है तो यहां भी 15 होता, लेकिन दूसरे वर्ष रेट कितनी है? 1/15। तो कितना हो जाएगा ये? 20। कितना हो गया? 20। अब देखो पहले वर्ष इस पर रेट लगेगी हमारी किस रेट से? 1/15 से ही तो लगेगी दूसरे वर्ष। दूसरे वर्ष की जो रेट है, दूसरे वर्ष की हमें यहां पर चाहिए ब्याज, तो दूसरे वर्ष की रेट कितनी है? 1/15 निकालेंगे, कितना आ गया? 1। देखो CI माइनस SI कितना? पहली लाने को छोड़ दो, एक ही तो बच गया। तो CI माइनस SI कितना हो गया? 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 300 की। तो 40 का गुणा कर दो, 4 तिया 12, कितना हो गया? 12,000 रुपए। कितना हो गया? 12,000 रुपए। तो जो हमारा CI यानी प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया? 12,000 रुपए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली वाली हमारी जो वीडियो आएगी उसमें आपके यानी 2 वर्ष वाले, 2.5 वर्ष वाले, 1.5 वर्ष वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो बनेंगे उससे, और हमें उनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और पिछली वाली जितनी भी वीडियो हैं उनको कंप्लीट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक, तो इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।